हेलो नमस्कार सभी साथियों को स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ये है तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट जिसे हमारी HAL कंपनी यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रही है। इसका इंतजार हो रहा था पिछले 4 साल से कि ये कब इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएंगे और वो समय आ गया है कि न्यूज निकल के आ रही है कि अक्टूबर 2025 में यानी कि नेक्स्ट मंथ 2 एयरक्राफ्ट हमारी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएंगे। आपको इसका पास्ट याद दिला दूं कि फरवरी 2021 में हमारी भारत सरकार ने 83 एयरक्राफ्ट 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था HAL को, जो कि एक्सपेक्टेड था कि मार्च 2024 से ही डिलीवर करना स्टार्ट कर देगी HAL फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को। पर 1.5 साल का डिले हो गया है। मार्च 2024 में होना चाहिए था डिलीवरी स्टार्ट, पर हो रहा है अक्टूबर 2025 में। तो ये इतना डिले कैसे हुआ? ये एयरक्राफ्ट का डिले इसलिए हुआ क्योंकि हम फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड हैं काफी पार्ट्स के लिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर है और भी कई चीजें हैं, छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, और सबसे मेन इंजन के लिए हम डिपेंड थे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, जो कि अमेरिका की कंपनी है। जिस समय भारत सरकार ने HAL को ऑर्डर दिया था 83 एयरक्राफ्ट बनाने का, उसी साल HAL ने भी जनरल इलेक्ट्रिक को ऑर्डर दिया था इन एयरक्राफ्ट्स के इंजन्स के लिए। पर 4 साल तक, अब 2025 चल रहा है, इस 2025 के मिड में उन्होंने इंजन्स डिलीवर करना स्टार्ट किए हैं और पिछले 4 साल में उन्होंने एक भी इंजन डिलीवर नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा जो तेजस मार्क 1A बनाने का जो प्रोजेक्ट था वो बहुत ज्यादा डिले हुआ, जिसकी वजह से HAL पर भारत सरकार ने पेनल्टीज भी लगाई हैं। और भी काफी पार्ट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से डिले हुआ। उसी एक पार्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि क्या क्या दिक्कतें आई हैं तेजस मार्क 1A को बनाने में और क्यों ये इतना डिले हुआ। 1.5 साल का डिले कम नहीं होता है। हम इन तेजस मार्क 1A का ऑर्डर हमने भारत सरकार ने 2021 में इसलिए दिया था कि जिन 2025 में हम जिन MiG-21 एयरक्राफ्ट को हम रिटायर करने जा रहे हैं, अभी 19 सितंबर को हमारे पास 36 MiG-21 बचे हुए हैं, उनको हम रिटायर कर रहे हैं, यानी कि उनके टेन्योर से हटा रहे हैं उनको, क्योंकि वो बहुत यूजलेस हो गए हैं फिलहाल। तो उनको हटाने के लिए हमने उनकी जगह पर नए एयरक्राफ्ट को रखने के लिए हमने ये ऑर्डर दिया था। तो अभी हम इस महीने इनको रिटायर कर रहे हैं 36 एयरक्राफ्ट को MiG-21, और अभी तक हमको एयरक्राफ्ट जो कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट है वो नहीं मिले हैं। तो ये काफी बड़ा गैप रहेगा हमारे इंडियन एयरफोर्स में, एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स का काफी कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से तो उम्मीद करते हैं कि अब स्पीड पकड़ेगा HAL, जल्दी जल्दी सभी पार्ट्स को असेंबल करके अच्छे से ट्रायल करके इंडियन एयरफोर्स को सौंपना स्टार्ट कर देगा तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट को। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं सबसे मेन चीज, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जिससे हम इंजन मंगवा रहे थे, इंजन लेयर इंपोर्ट कर रहे थे, इंजन की डील की थी, उसने बहुत ज्यादा डिले किया, इंजन समय पे प्रोवाइड नहीं किए और काफी ज्यादा डिले किया है। तो उसके बाद और क्या चीज थी? दूसरी चीज थी डेनमार्क की कंपनी से हम एम्पलीफायर, एक क्रिटिकल सिस्टम था जिसको बोलते हैं एम्पलीफायर, नेक्स्ट पेज पे होगा, मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए ये हीट ओवर डेनिश पार्ट, हमने इंजन चार्ज एम्पलीफायर इसको बोलते हैं, ये इंजन में लगता है, इंजन के साथ इंजन चार्ज एम्पलीफायर था, जिस पर डेनमार्क की गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा रखा था, जिसकी वजह से हमारे पास ये एम्पलीफायर नहीं पहुंच पाए। हमने डेनमार्क की कंपनी के साथ जब डील की थी एम्पलीफायर्स की, उस समय इस पर बैन नहीं था, बैन बाद में लगा, तो हम तो उस पर डिपेंड हो गए, हमने कहीं और ऑर्डर भी नहीं दिया। पर हाँ, ये हमने जरूर कोशिश की कि हम अपने देश में ही किसी कंपनी के थ्रू HAL उनको बनाए, और बनाना भी स्टार्ट किया, जो कि बिल्कुल जायज सी बात है। तो हमने डेनिश कंपनी के साथ हमने डील की थी एम्पलीफायर की, और इस पे बैन लगा दिया वहां की सरकार ने एक्सपोर्ट करने पर, जिसकी वजह से हमें ये बैन है वो अभी 10 सितंबर यानी कि कल ही इसको हटाया गया है। तो अब ये डिलीवर करना हमें स्टार्ट करेंगे इन एम्पलीफायर्स को। काफी ज्यादा सरकारों के बीच, फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच डिप्लोमेटिकली इसके बारे में डेनमार्क सरकार से बहुत बार चर्चा भी की गई कि इनके ऊपर से बैन हटाया जाए। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एम्पलीफायर हमारे एयरक्राफ्ट के लिए।
तो पर काफी ज्यादा बातचीत के बाद, डिप्लोमेटिक बातचीत के बाद इसके ऊपर से ये बैन हटाया गया है और अब हमें ये डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये 2024 में इस पर बैन लगाया गया था एक्सपोर्ट पे। सिर्फ हमें ही नहीं, हर जगह पे इसके प्रोडक्शन पे, इसके एक्सपोर्ट पे, सभी कंट्रीज को इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था डेनमार्क गवर्नमेंट ने। रीजंस पब्लिक नहीं है कि किस वजह से इन पर क्या है बैन लगाया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये एम्पलीफायर क्या है, एम्पलीफायर कैसा दिखता है और इंजन में इसका रोल क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एचएएल के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने डील की थी, भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए, वो कितने इंजन के लिए की थी और कितने करोड़ की थी। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए इंडियन एयरफोर्स ने साइन किया है इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट फॉर 83 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि एलसीए तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट इन फरवरी 2021 विथ एचएएल फॉर अप्रोक्सीमेटली 48,000 करोड़ का ये डील हुआ था, जिसमें से 83 एयरक्राफ्ट का था, जिसमें 73 फाइटर जेट्स हैं और 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। तो इसमें 73 तो फाइटर जेट होंगे और 10 एयरक्राफ्ट होंगे। तो ये लार्जेस्ट इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट था हमारे डिफेंस हिस्ट्री का। तो एंड वाज हैंडेड ओवर टू एचएएल एट एरो इंडिया 2021, जो कि फरवरी 2021 में हुआ था। उस समय ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था एचएएल को। तो डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट एयरक्राफ्ट हैज बीन डिलेड विथ एचएएल वर्किंग टू डिलीवर द 83 जेट्स बाय फरवरी 2028। तो फरवरी 2028 तक ये पूरे 83 जेट्स डिलीवर करेंगे। इसी के बाद लगभग 97 और एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भारत सरकार ने दे दिया है, इंडियन एयरफोर्स ने एचएएल को दे दिया है। तो 2028 तक तो ये ही डिलीवर होंगे। इसके बाद देखिए सब्सिक्वेंट अप्रूवल फॉर 97 एडिशनल एलसीए मार्क 1A जेट्स फॉर द आईएफ ब्रिंग्स द टोटल ऑर्डर टू 180। टोटल 180 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है और अभी तक एक भी डिलीवर नहीं हुआ है। तो पता नहीं ये 2028 कब कहां पर पहुंचेगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर है एचएएल। टोटल ये पुराना है 48,000 करोड़। इसके बाद नया अपडेट लगभग 70-75 करोड़ का और ऑर्डर दिया जा चुका है और इनको मिग-21 जो फाइटर जेट है हमारे फ्लीट में, उसको यहाँ पर चेंज किया जाएगा इनके जरिए। पर जल्दी जल्दी इनको डिलीवर करे सारी चीजों को। अब तो सारे पार्ट्स भी आने लग गए, जैसे इंजन भी डिलीवर होने स्टार्ट हो चुके हैं अच्छे से, एम्पलीफायर भी अब स्टार्ट हो जाएगा। और किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है और किसी चीज की न्यूज नहीं बनती है कि डिले हो रहा है। तो अब जल्दी जल्दी क्या करना चाहिए एचएएल को, इनको असेंबल करके ट्रायल सक्सेसफुली करके इनको सौंप देना चाहिए इंडियन एयरफोर्स को। यहाँ पर देखिए, जब ये जो एम्पलीफायर है ये कुछ इस तरह का दिखता है, इस पे इनपुट आउटपुट दिया जाता है इस एम्पलीफायर के जरिए इंजन से। तो इसका ये पार्ट था जो कि हम डेनमार्क की एक कंपनी से बनवा रहे थे, जिसके साथ डील की थी, पर उस पर बैन लग गया एक्सपोर्ट पे, जिसकी वजह से हमें ये नहीं मिल पाए। अभी तक एक भी एम्पलीफायर हमें नहीं मिला था और अब ये मिलना स्टार्ट होंगे क्योंकि अब बैन हटा है। तो एचएएल ने क्या किया? क्या एचएएल वो बैन हटने का ही वेट करती रही थी? नहीं। तो एचएएल ने एक बेंगलुरु फर्म के साथ, वारचास एरोस्पेस कंपनी है, उसके साथ इंजन चार्ज एम्पलीफायर बनाना स्टार्ट कर दिया था। कुछ एम्पलीफायर्स बने भी हैं। उन्हीं एम्पलीफायर्स के सपोर्ट से ही हमने लगभग 10 एयरक्राफ्ट बना लिए हैं। ऐसी खबरें हैं कि 10 एयरक्राफ्ट हम बना चुके हैं, जिसमें से कुछ जो सक्सेसफुली ट्रायल हो चुके हैं, जिनकी ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं। कई राउंड्स में ट्रायल होते हैं, वो ट्रायल्स सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट के कंप्लीट हुए हैं और उन दोनों को ही नेक्स्ट मंथ डिलीवर किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स को। तो यहाँ पर आप देखिए, तेजस मार्क 1A के एम्पलीफायर जो है 2024 में इसको बनाना स्टार्ट कर दिया था। लगभग 1 साल होने वाला है। एम्पलीफायर वारचास एरोस्पेस के साथ बनाना स्टार्ट कर दिया था। इन सितंबर लास्ट ईयर इंडिया रेज द इशू डिप्लोमेटिकली विद द डेनिश गवर्नमेंट। तो डायरेक्टली डिप्लोमेटिक बातचीत, डिप्लोमेटिक टॉक्स भी इस पर किए गए थे कि इस पर बैन हटा दीजिए और हमारे लिए एम्पलीफायर जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। इस पर काफी चर्चाएं हुई थी, डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई थी दोनों देशों के बीच। तो भारत को जब पता चला कि एक बैन लग गया है, तब क्या हुआ कि चार्ज एम्पलीफायर के कारण विमान की डिलीवरी में देरी होगी, बिल्कुल इंजन्स की वजह से, एम्पलीफायर की वजह से
और इजराइल से हमने सॉफ्टवेयर लिया था, उसमें भी कुछ दिक्कतें आई थी, तो वो भी दिक्कत थी। भले ही जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन भारत में काफी देरी से पहुंचे हैं, ये तो रिकॉर्ड बना दिया है, जनरल इलेक्ट्रिक ने बहुत ज्यादा डिले किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस Mk1A विमान को असेंबल कर रहा है। HAL के पास विमान के महत्वपूर्ण हिस्सों तक सीमित पहुंच है। उसे बड़ी मात्रा में इस विमान के उपकरणों को विदेशों से आयात करना पड़ता है, यानी कि फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड रहना पड़ता है। इस कारण कई बार आपूर्ति में देरी के कारण भी विमानों के उत्पादन में देरी हुई है। देखिए, अगर पार्ट्स हमारे देश में ही बने तो हम हमारे जो काम करने की कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं, पर अगर हम दूसरों पे डिपेंड हैं, फॉरेन कंट्रीज पे, तो उनको तो हम नहीं बोल सकते ना कि जल्दी जल्दी काम करके दीजिए। अगर सारी चीजें हम हमारे देश में ही बनाना स्टार्ट कर दे, प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे, तो सारी चीजें, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो, चाहे मेडिसिन हो, कुछ भी चीजें हो, नए इक्विपमेंट्स हो, वो हम हमारे देश में ही समय पर बना पाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं हमारे, फिलहाल नीडफुल चीजें हैं ये। तो भारत काफी समय से इंतजार कर रहा है तेजस का, जो इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने 73 LCA तेजस Mk1 या लड़ाकू विमान और 10 LCA तेजस Mk1 ट्रेनर विमानों का ऑर्डर दिया। इनकी आपूर्ति मार्च में शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक कोई आपूर्ति नहीं हुई है। उम्मीद है कि अगले महीने 2 विमानों की आपूर्ति हो जाएगी। ये न्यूज पब्लिक में है, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ 2 विमानों की जो है आपूर्ति हो जाएगी। इन विमानों की प्रतीक्षा के दौरान अभी तक एक एयरक्राफ्ट डिलीवर भी नहीं किया था कि हमारी इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 97 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर और दे दिया। तो कितने ऑर्डर दिए? 97 तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया, जिसके लिए अनुबंध पर जल्द हस्ताक्षर हो भी चुके हैं। अगस्त में इनका ऑर्डर दे चुका है, एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, सब कुछ हो गया है। इसके अलावा जो 97 ऑर्डर्स और दिए हैं, 97 जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं HAL को, उसके लिए हम फिर से उसी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, उसी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो है अमेरिका की, उसके साथ इंजन्स के लिए डील साइन करने वाले हैं, ऐसी न्यूज है। आप ये न्यूज देख सकते हो, 4 सितंबर 2025 की है, अभी की न्यूज है। तो अगस्त में जब ऑर्डर दिया है, अगस्त में हमारी इंडियन एयरफोर्स ने 97 LCA Mark 1A जेट्स का, जो कि 67,000 करोड़ का है, उसके लिए इंजन चाहिए। तो उसके लिए इंजन दोबारा से हमने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, अमेरिका की कंपनी को ही देने वाले हैं। सोन इंक कॉन्ट्रैक्ट, जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, और अब की बार इंजन होगा F414। पिछले तो तेजस मार्क 1A का जो पुराना इंजन डील साइन हुआ था, जो अभी असेंबल हो रहे हैं, वो था F404 था, और अभी हम अपग्रेडेड इंजन का डील साइन कर रहे हैं, जो कि F414 है। तो अब देखते हैं कि ये इंजन्स के लिए हम कब तक दूसरे देशों पर डिपेंड रहे, क्योंकि इंजन्स अब तक हम नहीं बना पाए हैं। आपने नाम सुना होगा कावेरी इंजन, अगर वो इंजन हम तैयार कर लेते तो हमें इस तरह से दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। दिक्कत है टेक्नोलॉजिकल माइंड, जिसकी वजह से हम उस इंजन को क्रैक नहीं कर पाए। तो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है, कब तक ये इंजन और ये एयरक्राफ्ट, तेजस एयरक्राफ्ट कब इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर होंगे अच्छे से, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास अभी काफी कमी है। भगवान ना करे अगर युद्ध स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान के साथ अच्छे से, किसी ऑपरेशन के थ्रू नहीं, बल्कि एक वॉर की तरह अगर ये युद्ध स्टार्ट हो जाए पाकिस्तान के साथ, तो हमारे पास भारी कमी है फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट्स की। फिलहाल ये हम देख सकते हैं, हमें न्यूज में भी देखने को मिलता है कि हमारी जो कैपेसिटी है फ्लीट की, स्क्वाड्रन की, वो लगभग 40+ होनी चाहिए, पर हमारे पास टोटल 29 स्क्वाड्रन ही है हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास। तो कमी तो है, पर देखते हैं कब इस कमी को पूरी करे हमारी सरकार, हमारी इंडियन एयरफोर्स। चलिए देखते हैं आने वाले वीडियोस में। धन्यवाद।